उत्तर भारत में डब्ल्यूडी का इंतजार खत्म होगा और कई हिल स्टेशंस पर स्नोफॉल देखने को मिलेगी। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 29 दिसंबर को संपूर्ण भारत में मौसम कितना बदलेगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीरें इंडिकेट कर रही हैं कि बादल किस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के बाद भारत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी का रियल टाइम स्टेटस है और अनुमान यह है कि 29 दिसंबर को ये सारे बादल उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से लेकर तमाम मैदानी शहरों तक पहुंच जाएंगे। चुरू राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है, साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों पर भी बादल दिखाई देंगे और इन बादलों से कुछ उम्मीदें भी आप कर सकते हैं, प्लेन्स में भी और हिल्स में भी। इसके अलावा एक ट्रफ यहाँ पर बनी है उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में, और इसके साथ साथ डब्ल्यूडी का जो रेमिनेंट्स इंपैक्ट होता है उसके चलते यहाँ अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के ऊपर तमाम जगहों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। अरबियन सी में बना सिस्टम भारत के तटों से काफी दूर गया है, लेकिन लगातार जो ईस्टर्ली मूवमेंट है हवाओं का यहाँ पर, इसके चलते तमाम सेंट्रल और साउथ इंडिया के राज्यों में बादल बन रहे हैं। तो आइए समझते हैं कहां पर बारिश इन बादलों से होने की संभावनाएं हैं। जब डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि पश्चिमी दिशा से ही आते हैं सिस्टम और सबसे पहला जो एरिया है भारत का वो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद हैं। तो इन भागों में कई जगहों पर रेन और स्नोफॉल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, और जम्मू समेत कटरा, उधमपुर यानी वैष्णो देवी माता के धाम पर भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। हायर एरियाज में यानी ऊंचे वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बर्फ गिर सकती है, निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना। नीचे चलेंगे जम्मू के जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, उधमपुर और आसपास के इलाके, तो यहाँ पर भी बारिश होने के संकेत हैं। इधर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत शिमला में भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो शिमला में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, ना तो स्नोफॉल की और ना ही बारिश की। लेकिन उम्मीद यह है कि 2022 के विदा होने से पहले शिमला को बर्फबारी जरूर मिलेगी। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत जो दक्षिणी हिस्से हैं जहां पर बर्फ कम पड़ती है, बारिश होती है आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते, तो यहाँ पर बारिश होने की उम्मीदें हैं। ऊपर के इलाकों में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत पिथौरागढ़ यानी ऊपरी जो हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर बादल बने रहेंगे लगातार, और रुक रुक कर हल्की वर्षा या स्नोफॉल के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात होने की संभावना दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो बादल न सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों पर छाएंगे, बल्कि ये मैदानी हिस्से जो हैं पंजाब, राजस्थान के उत्तरी शहर और साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों में, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर ये जो हिस्सा है मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, सहारनपुर और शामली समेत संभल का, और साथ ही साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर का, इन भागों पर बादल रहेंगे। इधर हरियाणा में बादल रहने का मतलब प्लेन्स में ऐसा नहीं है कि लगातार डेंस क्लाउडिंग रहेगी। बादल यहां पर मूवमेंट रहेगा पश्चिम से पूरब की तरफ, और ये बहुत थिक क्लाउड नहीं होंगे, इसलिए इनका मूवमेंट तेज रहेगा, और ये लाइट क्लाउड होंगे। इनमें बारिश की पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, तो बारिश की उम्मीदें भी बहुत कम रहेंगी। यहाँ गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और साथ ही साथ चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और पलवल समेत रोहतक और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, कैथल, जींद और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर तक बादल रहेंगे। और पंजाब में भी अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब समेत बरनाला, मोगा और साहिबजादा अजीत नगर, शहीद भगत सिंह नगर समेत ये जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर भी बादल छाएंगे। गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के इलाकों समेत अलवर तक बादल दिखाई दे सकते हैं। बीकानेर के ऊपर भी बादल कुछ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोअर ट्रोपोस्फियर है, इस रीजन के ठीक ऊपर का, उस लोअर ट्रोपोस्फियर पर एक सर्कुलेशन रहेगा सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेन्स के ऊपर, और ये जो लोअर ट्रोपोस्फियर पर सर्कुलेशन है ये मॉइस्चर लेकर आएगा अरबियन सी से थोड़ा सा, और थोड़ा इनपुट रहेगा डब्ल्यूडी का। तो इस वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा या क्लाउड यहाँ पर पहुंचेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की उम्मीदें कुछ इलाकों में बन सकती हैं, लेकिन बहुत लाइट रेन रहेंगी प्लेन्स में। मैदानी इलाकों में बाकी जगहों की बात अगर करें तो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी दिशा की सरफेस विंड्स चलेंगी, और ऊपरी जो हवाएं होंगी वो थोड़ा प्रभावित नहीं कर पाएंगी, यानी बादल यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे।
जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते मौसम यहाँ पर ठंडा होगा। तापमान में गिरावट फिर से होने की संभावनाएं रहेंगी, जो अभी थोड़ा सा रुके थे। हालांकि कोल्ड डे कंडीशन फिलहाल अभी नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो बाकी से हैं, यानी कि झांसी, ललितपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और वाराणसी, गोरखपुर समेत प्रयागराज, इन भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट रहेगी। कोहरे का असर बहुत अधिक नहीं रहेगा, क्योंकि पश्चिमी दिशाएं ड्राई होती हैं और टेम्परेचर मिनिमम गिरेगा तो सुबह और रात की सर्दी बढ़ेगी, जबकि दिन में धूप का इम्पैक्ट रहेगा, तो धूप आपको अच्छी भी लगेगी जब मौसम साफ होगा। सुबह के और दोपहर के बीच से जब मौसम साफ होना शुरू होगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के शहरों में भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बादल दिख सकते हैं। अरुणाचल में भी बादल दिखेंगे और हल्की फुल्की बारिश की उम्मीदें रहेंगी अरुणाचल में। बाकी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है। असम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है, ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। सेंट्रल इंडिया के रीजन में गुजरात के ऊपर उत्तरी हवाएं जो चल रही थी, अब फिर से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर फिर से टेम्परेचर में आज जो गिरावट हुई थी वो कल थोड़ा सा चेंज इसमें देखने को मिलेगा। सौराष्ट्र, कच्छ या पूर्वी क्षेत्र, इन सभी भागों में मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के करीब या नॉर्मल से एक डिग्री ऊपर ही रह सकता है। तो कोल्ड वेव कंडीशन फिलहाल गुजरात में भी नहीं है। और मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन है दोस्तों। ग्वालियर, गुना से लेकर भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर समेत इधर जबलपुर, उमरिया, रीवा, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं अभी कहीं से नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरफेस विंड यहाँ पर लोअर लेवल की चल रही है पश्चिमी दिशा की, और वो ड्राई हैं। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर भी बहुत ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पर इनफ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बादल आने या बारिश होने की संभावनाएं बहुत रेयर रहेंगी मध्य प्रदेश में। अगले 24 घंटों के लिए किसी भी शहर में बारिश की संभावना 29 दिसंबर को नहीं नजर आ रही है और 30 दिसंबर को भी चांसेस बिल्कुल भी रेयर हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी सिमिलर कंडीशन रहेगी और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा तथा महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि थोड़े हल्के बादल यहाँ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बारिश की अगर बात करें तो ना तो महाराष्ट्र में उम्मीद है, ना ही छत्तीसगढ़ में और ना ही ओडिशा में। तो ओवरऑल अगर देखें तो गोवा समेत गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा 29 दिसंबर को। बारिश की संभावना कहीं पर नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कर्नाटक में भी शुष्क मौसम की उम्मीद है। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है, लेकिन पहले जितनी संभावना बारिश की थी उतनी संभावना 29 दिसंबर के लिए नहीं रहेगी। मॉइस्चर का इनफ्लो भी यहाँ पर जो पूर्वी हवाओं के साथ बना हुआ था, ये बना जरूर रहेगा और बादल यहाँ पर पहुंचते जरूर रहेंगे पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, पंबन और मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर और कोचीन समेत त्रिवेंद्रम तक। लेकिन इन बादलों से ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। लाइट रेन स्कैटर्ड प्लेसेस पर या आइसोलेटेड प्लेसेस पर यहाँ जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, अनंतपुर और तिरुपति, चित्तूर समेत नल्लोर और पंबन समेत प्रकाशम समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो देश भर में अगले 24 घंटों के लिए कुछ इस तरह का मौसम हमें देखने को मिलेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में, आपको अपडेट करूंगा, बस बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।